अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, क्या 2024 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे उतरेंगे? इजराइल का कहना है कि 2024 में हमारा मसीहा दज्जाल आएगा। क्या ये सही है? प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हैकले सुलेमानी बनने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे, जिस पर अपने मसीहा यानी दज्जाल को बैठाकर सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और इसी जंग के दौरान ही उनका खास निशाना है कि वह मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल यानी है कले सुलेमानी तामीर कर दे। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना है कले सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा यानी दज्जाल नहीं आएगा, और उसके बगैर हम इस दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सकते। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म का पहाड़ ढाया, वैसे ही यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहां के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर नफरतों की आग भड़काते आए हैं। और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपने बंदूकन और खंजरों का निशाना बनाकर मार डाला है। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेगा और फिर वह दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे, और उनकी ही वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ोहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़े और समझे तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी का ज़ोहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना है कले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, इस बात को गौर से समझने की जरूरत है कि अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना नामुमकिन नहीं, और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहदी भी मुसलमानों के सामने हाजिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी भयानक जंग होगी। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसके बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाश ही लाश नजर आएगी। अगर एक मुस्लिम बाप के पास 100 लड़के होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे, और एक एक मर्द 50-50 औरतों का तन्हा मालिक रहेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगे, यहाँ तक के 50 औरतों पर हुकूमत करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान के काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम आमना होगा। तो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर के क़ियादत करेगा, तुम उसका इंतजार करना, वह दज्जाल से जंग करेगा। दोस्तों, ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहले जंग लड़ रहे होंगे, इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनारे पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल कर देंगे।